नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष होलिका दहन के बाद रंगों का यह आनंदमय उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार की होली खास संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि चंद्र ग्रहण और भद्राकाल दोनों ही इसी दिन प्रभावी रहेंगे। ऐसे में होलिका दहन भद्राकाल, सूतक काल या ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा रहित प्रदोष काल में आने वाली पूर्णिमा होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। यदि भद्रा प्रदोष से पहले समाप्त हो जाए तो उसके बाद दहन किया जा सकता है, और यदि भद्रा देर रात तक बनी रहे तो भद्रा पूज के समय दहन करना स्वीकार्य माना गया है। लेकिन भद्रा मुख में दहन करना वर्जित है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो भारत में दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, यानी मंगलवार सुबह से ही सूतक प्रभावी रहेगा और ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। इस अवधि में पूजा पाठ, हवन या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के कारण कुछ विशेष सावधानियां रखना भी आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल को संवेदनशील समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान जितना हो सके शांत मन से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन बनाना, सब्जियां काटना, सिलाई कढ़ाई या पूजा से संबंधित कार्य करना टालें। यदि घर में पहले से बना हुआ भोजन हो तो उसमें तुलसी दल रख देना शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है। ऐसी मान्यता है, ग्रहण प्राप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले जल से स्नान करना और भी उत्तम माना जाता है। इसके पश्चात पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मकता बनी रहे। मंदिर की प्रतिमाओं को स्वच्छ जल से स्नान कराएं, नए वस्त्र अर्पित करें और दीप जलाकर भगवान का ध्यान करें। इसके बाद ही होली का पूजन और दहन की तैयारी करें। यदि आपने पहले से ही लकड़ियां एकत्र कर ली हैं, तो दहन से पहले वहां गंगा जल छिड़कना और रोली अक्षत अर्पित करना शुभ रहता है। होलिका दहन से पूर्व परिवार के सभी सदस्य एक साथ खड़े होकर अपने आराध्य देवताओं से प्रार्थना करें कि ग्रहण का भद्रा का कोई भी नकारात्मक प्रभाव परिवार पर न पड़े और सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। होलिका दहन के समय शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। अग्नि जलाते समय गेहूं की बालियां, नारियल, चना और गुड़ अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। अग्नि की परिक्रमा करते हुए अपने मन की बुराइयों, रोगों और कष्टों के नाश की प्रार्थना करें। होली का यह पावन पर्व हमें भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और सत्य की विजय की याद दिलाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेलते समय भी मर्यादा और सुरक्षा का ध्यान रखें। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, किसी को जबरदस्ती रंग न लगाएं और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार ग्रहण की सावधानियों का पालन करते हुए और शास्त्रों के अनुसार
विधि विधान से होलिका दहन करने पर यह पर्व और भी मंगलमय बन जाता है। दोस्तों, हमने आगे की वीडियो में बताया है कि वर्ष 2026 में होली कब मनाई जाएगी, होली दहन का समय क्या रहेगा, भद्रा काल कब तक रहेगा। आप हमारे आगे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। राधे राधे।